तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं। अब वो यहाँ आकर माइल्स नाम के एक आदमी से मिलता है। जॉन कहता है कि सर मुझे आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, आप मेरी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए पैसे जरूर लगाएंगे। माइल्स कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा रास्ता भी है। मेरे पास काफी अमीर क्लाइंट्स हैं, तुम उनके लिए एक गेम खेल सकते हो और तुम्हें गेम खेलने के लिए लाखों डॉलर्स मिलेंगे। जॉन कहता है कि ठीक है, मुझे चलेगा, बताओ कौन सा गेम है। माइल्स कहता है कि ये शिकार का गेम है। तभी जॉन कहता है कि मुझे शिकार करना काफी ज्यादा पसंद है, बताओ मुझे किसका शिकार करना है। माइल्स कहता है कि असल में तुम शिकार बनोगे और तुम्हें मारने के लिए कुछ किलर्स आएंगे और अगर उसमें तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें 25.5 मिलियन मतलब कि 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब कहानी हमें एक हफ्ते पहले की दिखाई जाती है। सुबह सुबह वर्कआउट करके वो अब अपनी बिल्डिंग में आता है और इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर इस बिल्डिंग को खरीद लिया होता है। अब वो इस बिल्डिंग को बेचना चाहता है, लेकिन कोई भी बिल्डिंग बिजनेस ग्रुप को नहीं बेच पाता है। इस चीज के चलते वो काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगता है और टेंशन में भी रहता है और साथ ही कर्जे में भी डूब गया। फिर वो एक जगह पर आकर एक आदमी से मिलता है। वो आदमी जॉन से कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग काफी आलीशान है, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसी वजह से मैं उसमें पैसे नहीं लगा सकता। जॉन को मना करके अब वो यहाँ से चला जाता है। अब जॉन अपने दोस्त से मिलने के लिए कैफे के बाहर आता है। तभी इसका दोस्त हैरी आता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। जॉन कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली है और मेरे पास उसे देने के लिए कर्जे के अलावा कुछ भी नहीं है और साथ ही मैंने तुमसे भी $50,000 उधार लिए थे, वो भी अभी तक मैंने तुम्हें नहीं चुकाए हैं। हैरी कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी पैसे वापस नहीं मांगे और मुझे मालूम है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ कर लोगे, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और जो कोई भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम का सामना करना है। अगले दिन जॉन काम के लिए निकलता है। तभी अचानक उसका सर दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और जब वो होश में आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि हमने तुम्हारा सीटी स्कैन किया था, उसमें हमें पता चला है कि तुम्हारे सर में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से तुम कुछ ही हफ्तों में मारे जाओगे और इस चीज का दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। इतना सुनते ही जॉन और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर जॉन अपनी वाइफ सारा से कहता है कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने तुम्हारा और मेरे बेटे का नाम डाल दिया है। तभी वो नर्स उसे कहता है कि सर आप काफी ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हो, तुम ये कंपनी का कार्ड ले लो जिसका मालिक माइल्स है और वो काफी अच्छा है, वो बीमार लोगों की मदद करता है। हमें यहाँ पता चलता है कि इसी तरह से जॉन प्रोजेक्ट में माइल्स के पास पहुंचता है। माइल्स कहता है कि ये काफी खतरनाक गेम है और तुम्हारे पीछे 5 किलर्स आएंगे और साथ ही तुम्हें मारने के लिए उनके पास सिर्फ 24 घंटे होंगे और हर घंटे तुम्हें $50,000 मिलेंगे और साथ ही वक्त के साथ साथ वो अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम इस गेम में पहले ही घंटे में मर गए तो तुम्हारी वाइफ को लाखों डॉलर्स मिल चुके होंगे और तुम्हें गेम खेलने के दौरान शहर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है और अगर तुम शहर से बाहर चले गए तो वो किलर 24 घंटे के बाद भी तुम्हें जान से मार सकते हैं और साथ ही तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और पुलिस को भी नहीं। तभी माइल्स उसे एक मोबाइल दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये मोबाइल अपने पास रखना होगा, इस मोबाइल से सिर्फ तुम मुझसे बात कर पाओगे और साथ ही तुम्हें जो पैसे मिलते रहेंगे उसके बारे में भी तुम्हें इसे पता चलता रहेगा और 15 सेकंड के लिए तुम्हारी लोकेशन 5 किलर्स को पता चल जाएगी, लेकिन तुम इस फोन को बिल्कुल भी कहीं फेंकना नहीं। अब माइल्स जॉन को वो मोबाइल दे देता है और जॉन का वक्त शुरू हो जाता है। अब जॉन वहाँ से भागता है और भागते हुए एक बस में चढ़ जाता है। तभी बस में जॉन को एक आदमी किलर जैसा दिखाई देता है। अब जॉन उस बस से उतरकर फिर से भागने लगता है। अब जॉन भागकर एक होटल की लिफ्ट में आ जाता है। अब उस लिफ्ट में नेक्सन नाम का एक आदमी आता है और जॉन को वो भी किलर जैसा दिखाई देता है। तभी जॉन लिफ्ट से निकलकर भागने लगता है और नेक्सन भी उसके पीछे भागने लगता है। अब जॉन आकर एक वॉशरूम में छुप जाता है। अब नेक्सन जॉन के पास पहुंच जाता है। जॉन नेक्सन के मुंह पर दरवाजा मारकर फिर से भाग जाता है। दूसरी तरफ सारा की बात जॉन के क्लाइंट से होती है। तब उसे मालूम चलता है कि जॉन के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई है और वो इस वजह से काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी उसके अकाउंट में $1,00,000 हो जाते हैं। होटल में जॉन को रोनी नाम का एक किलर पकड़ लेता है और वो कहता है कि यहाँ काफी ज्यादा लोग हैं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं मार सकता। अब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी नेक्सन इन्हें देख लेता है और वो एलिवेटर को रोक देता है। अब जॉन रोनी को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है। अब वो मेट्रो में बैठने के लिए मेट्रो स्टेशन आ जाता है। अब नेक्सन भी यहाँ पर उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और वो उस पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन जॉन उस वार से बच जाता है और मेट्रो के अंदर चला जाता है। अब जॉन एक चर्च में आ जाता है। तभी उसे पादरी मिलता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या कन्फेशन है। जॉन कहता है कि मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। पादरी कहता है कि बताओ तुम किस मुसीबत में फंसे हो, लेकिन जॉन गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग पादरी को कुछ भी नहीं बताता है। तभी वो पादरी एक मोबाइल दिखाकर कहता है कि मैं भी एक किलर हूँ और तुम मेरे ही हाथों मरोगे। अब जॉन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पादरी ने पहले से ही सारे दरवाजे लॉक कर दिए होते हैं। अब वो एक हथौड़े के साथ आगे बढ़कर जॉन को मारने की कोशिश करता है। अब जॉन किसी तरीके से
बार बार उसके वार से बचता रहता है। अब वो इस जाली वाले गेट में जैक के हाथ को फंसा देता है और उसे लात मारकर वहाँ पर गिरा देता है। जैक जॉन को मारने की धमकियां देता रहता है। तभी अचानक जॉन के पैर में वो कुल्हाड़ी मारकर उसे घायल कर देता है। जॉन यहाँ से कुछ पैसे चुराकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारा जॉन के बेस्ट फ्रेंड हैरी को कॉल लगाकर उससे कहती है कि हमारे अकाउंट में लाखों डॉलर हर घंटे आते जा रहे हैं, पता नहीं ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और साथ ही बैंक वालों को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जॉन भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। हैरी कहता है कि तुम घर पर ही रुको, मैं आता हूँ। दूसरी तरफ जॉन की लोकेशन 15 सेकंड के लिए सभी किलर्स को मिल जाती है। तभी नेक्सॉन उसी लोकेशन पर आ जाता है, लेकिन उस दौरान उस लोकेशन में काफी तादाद में भीड़ निकल रही होती है। यहाँ पर नेक्सॉन को जॉन को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी नेक्सॉन जॉन को देख लेता है, फिर जॉन वहाँ से भागने लगता है। वो भागकर एक कार की डिग्गी में छुप जाता है। अब यहाँ पर वो कार शहर की बाहर की ओर जा रही होती है। उस दौरान कार में बैठे लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जॉन उन बातों से डर जाता है। फिर वो कार की डिग्गी को जोरों से बजाने लगता है। अब ये आदमी कार को साइड में लगाकर कार की डिग्गी को खोलता है। जैसे डिग्गी खुलती है जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। किसी तरीके से जॉन उस आदमी से पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब तक रात हो चुकी होती है और जॉन अपने घर पर आता है। तभी अचानक बाइक पर एक किलर आता है और जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन उस हमले से बच जाता है। उसी दौरान उसकी वाइफ सारा ये सब कुछ देख लेती है। अब जॉन यहाँ से एक कार लेकर निकलता है और उस किलर की बाइक को ठोकर मारकर गिरा देता है। जॉन एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर इस किलर के मुंह पर मार देता है। अब जॉन वहाँ से निकलकर एक क्रूज में घुस जाता है। तभी यहाँ पर उसे एक केट नाम की एक लड़की मिलती है और वो भी एक किलर होती है। तभी अचानक जॉन को वो मारने लगती है और उसे देखकर ये पता चलता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट होती है। जॉन इससे किसी तरीके से बचकर यहाँ से भागने लगता है। अब वो केट से बचने के लिए क्रूज पर लटक जाता है, साथ ही केट भी लटक कर उसके पास आ जाती है, लेकिन जॉन उसे लात मारकर उसे पानी में गिरा देता है। अब वो वहाँ से एक ब्रिज पर चढ़कर रोड की ओर निकल जाता है। तभी अचानक तेज स्पीड में एक कार उसके सामने आती है, लेकिन इस बार किलर नहीं, कार में हैरी होता है जो कि जॉन का दोस्त है। अब जॉन कार में बैठ जाता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जॉन कहता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? हैरी कहता है कि तुम्हारी वाइफ का मेरे पास कॉल आया था, वो तुम्हें कॉल लगा रही थी, लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं पूरी रात शहर में घूम घूम कर तुम्हें ढूंढ रहा था, और ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जॉन कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमसे जो हो सके वही करो, और मैं वही कर रहा हूँ। पीछे पीछे निक्सॉन भी कार लेकर उनका पीछा कर रहा होता है। तभी जॉन उसे देख लेता है और वो हैरी से कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करना, और वो कार से कूद जाता है। तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो गन पॉइंट पर होता है और कुछ गुंडे उसके सामने होते हैं, और ये लोग कहते हैं कि आखिर तुम हमारे इलाके में कैसे घुस गए, और हमने तुम्हारा मोबाइल चेक किया, तुम्हारे पास $1,000,000 है, अब वो पैसे हमें चाहिए। तभी अचानक 15 सेकंड के लिए जॉन का फोन बजने लगता है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका होता है। उसी दौरान दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तभी एक गुंडा दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आता है, लेकिन दरवाजे के पीछे से गोलियां चलने लगती है। तभी जॉन के सामने वो किलर आ जाता है जिसे सुबह उसने बस में देखा था। जैसे ही वो अंदर घुसता है सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। किसी तरीके से जॉन एक जगह पर जाकर छुप जाता है, लेकिन वो किलर उसे ढूंढ लेता है और मारने के लिए उसके करीब आता है। तभी पीछे से एक गुंडा उस किलर पर शूट करके उसे खत्म कर देता है। अब जॉन उस गुंडे की गन और मोबाइल लेकर दोनों यहाँ से निकल जाता है। वह दूसरी ओर हैरी सारा को कहता है कि मुझे जॉन मिला था और वो कार से कूदकर भाग गया। इतना सुनते ही सारा जॉन के लिए और ज्यादा परेशान होने लगती है। जॉन वहाँ से एक हॉस्पिटल में आकर उस मेडिसिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो नर्स कहती है कि मामूली सर दर्द की दवाई है। जॉन कहता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था और डॉक्टर प्रिंस ने मुझे ये दवाई दी थी। नर्स कहती है कि यहाँ पर कोई प्रिंस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। जॉन समझ जाता है कि माइल्स ने उसे फंसाया है। अब वो माइल्स को कॉल लगाता है जो कि वो इस पूरी गेम को एनालाइज कर रहा होता है। जॉन कहता है कि आखिर तुमने मुझे फंसाया क्यों? माइल्स कहता है कि मैंने तुम्हें फंसाया नहीं है बल्कि पैसा देने के लिए चुना है। जॉन कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं तुम्हारी गेम खेल रहा था और मैं पुलिस के पास जाने वाला हूँ। माइल्स कहता है कि जॉन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से जानता था, और साथ ही तुम्हारा दोस्त हैरी और तुम्हारी वाइफ भी इसमें शामिल है, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मैं अभी उन्हें मरवा सकता हूँ, और तुम्हें बचने के लिए इस गेम को खेलते रहना होगा। अब वो सारा को कॉल लगाकर कहता है कि तुम हैरी पर भरोसा मत करना, और मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया था उस लोकेशन पर तुम मुझे मिलो। हैरी पूछता है कि जॉन ने क्या कहा, तब सारा कहती है कि वो घर पर आ रहा है, उसने ऐसा कहा। अब वो कुछ बहाना बनाकर जॉन से मिलने के लिए उस लोकेशन पर आ जाती है। जॉन जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ ऑफिसर्स ने सारा को पकड़ लिया है, और वो कहता है कि माइल्स ने मैसेज दिया है कि तुमने जो गेम शुरू की है उसे खत्म करना होगा। अब वो लोग सारा को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब उसे वहीं दूसरी ओर एक फैक्ट्री नजर आती है। अब वो उस केमिकल फैक्ट्री में आ जाता है। अब वो यहाँ पर केमिकल और कुछ सामान लेकर चीजों को सेट करने लग जाता है। तभी 1 घंटा होने पर शहर में घूम रहे तीनों किलर्स को उस फैक्ट्री की
लोकेशन मिल जाती है। अब वो तीनों उस फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। अब वो तीनों अलग अलग रास्ते से उस फैक्ट्री में घुस जाते हैं। अब जैसे ही रॉन आगे बढ़ता है, जॉन उसके सामने पिस्तौल लेकर आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तब रोनिंग कहता है कि उसका ध्यान रखना हमारा काम नहीं है। फिर अचानक ही उसे पकड़कर उसे मारने लगता है। अब जॉन उसको मशीन में फंसाकर वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, उसके सामने हैरी आ जाता है और वो जैसे ही जॉन को शूट करता है, जॉन नीचे झुक जाता है। उसके पीछे केट को गोली लग जाती है। हैरी कहता है कि किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। तभी नेक्सॉन उन्हें देख लेता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। फिर वो हैरी को लेकर यहाँ से भागता है। अब वो यहाँ पर फ्यूल लाइन लीक करके आग लगाकर यहाँ से निकल जाता है। तभी इस फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो जाता है और इस धमाके की चपेट में निक्सन और रोनी दोनों आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन हैरी से कहता है कि तुम कहीं जाकर छुप जाओ, मैं गेम खत्म करके आता हूँ। अब वो माइल्स के रिक नाम के एक आदमी को पकड़ लेता है, जो कि वह सुबह से जॉन पर नजर रख रहा था। जॉन कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। रिक कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बिल्डिंग में है। जैसे ही वो उस बिल्डिंग में आता है, एक जगह पर सारा उसे कैद बंदी भी मिलती है। अब जॉन उसे आजाद करके उसे लेकर नीचे की तरफ निकलता है। तभी निक्सन इनके सामने आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। अब जॉन उससे बचकर भागकर टेरेस पे आता है। निक्सन भी उसके पीछे आ जाता है। ऊपर आने के बाद जॉन को आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता है, इसीलिए वो फंस जाता है। अब धीरे धीरे निक्सन उसके करीब आता है। अब जॉन उससे बचने के लिए जैसे ही पीछे होता है, वो नीचे गिर जाता है, वो लटक जाता है। अब निक्सन एक चाकू से उसके हाथ के ऊपर छेद करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चाकू मारने लगता है, तभी सूरज की किरण उस चाकू पर पड़ जाती है। तभी वो चाकू को रोक लेता है और जॉन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है। फिर निक्सन उसे कहने लगा कि आपने काफी अच्छी तरीके से ये गेम खेला और आपके साथ काफी अच्छा मजा आया। अब वो यहाँ से चला जाता है। ये देखकर सारा और जॉन काफी चौंक जाते हैं। तभी माइल्स का कॉल आता है और वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन जॉन, मुझे पता था कि तुम जरूर जीतोगे। अब तुम्हें वो सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम इन पैसों से पूरी जिंदगी ऐसो आराम करना। इतना कहकर वो कॉल रख देता है। जॉन अब इस मोबाइल को फेंक देता है। वह दूसरी ओर रिक माइल्स को अगले शिकार की फाइल देता है। अब माइल्स उस फाइल में लगी फोटो को देखकर कहता है कि बेटा तुझे अंदाजा नहीं तेरे साथ अब क्या क्या होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है अगर आप मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइब पूरे कर दो और अगर इस वीडियो को भी वायरल कर दोगे तो चांस ज्यादा होंगे। और अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लाजमी बनाऊंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।